गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। होप यू आर वेरी वेल गाइस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में 18 चैप्टर का थर्ड पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि जो अपशिष्ट जल होता है उसका जो उपचार होता है, उसके षड्यंत्र के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स जाने थे, जिसमें कि हम 1-2 पॉइंट उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आए होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग पॉइंट नंबर 3 के बारे में यहाँ पे बात कर लेंगे। आखिर इसमें आपको क्या बताया गया है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, तो आइए इसको देखते हैं। तो होता क्या है गाइस कि जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है। किसको? जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका जो पैंदा होता है ना, जिसका मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। ठीक है। तो जल को उस टंकी में काफ़ी घंटे तक रखा जाता है, जिससे जो भी मल जैसे जो भी ठोस पदार्थ हैं, वो जो टंकी है, जो भी उसका तला है, तला के जो मध्य भाग है ना, तो उसमें वो बैठ जाता है। ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है, जो भी अशुद्धियाँ होती हैं तो उसको खुरच के बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर उसे हम क्या बोलते हैं? आपंग हम इसे बोलते हैं, जैसे कि आप इसे यहाँ पे भी इसको देख पा रहे हैं। ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे इसको समझ रखेंगे। तो इसमें होता क्या है कि आपंग को एक तरीके से कि एक उसको हमने क्या करा, पृथक टंकी में स्थानांतरित कर दिया। किया जाता है उसको जहाँ पे जो एक तरीके से आपका अवायवीय अवायवीय होते हैं। और ये आप सभी को काफ़ी अच्छे से पता होगा कि वायवीय और अवायवीय क्या होते हैं। ये हमने आपको लास्ट के क्लासेस में भी पढ़ाया था, 6th क्लास में। ठीक है। तो आई होप काफ़ी अच्छे से आपको पता भी होगा। तो होता क्या है, यहाँ पे अवायवीय जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं द्वारा उसको अपघटित हो जाता है। ठीक है। देन उसके बाद में एक गैस तैयार होता है, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम बायोगैस बोलते हैं। ये बात भी यहाँ पे आपको अच्छे से समझ लेनी है। और इस गैस का जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं ना, वो ईंधन वगैरह के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ईंधन मीन्स जो कंडे वगैरह होते हैं, उपले वगैरह। ठीक है। तो ईंधन, बहुत सारे गैसेस का हम यूज़ करते हैं और बहुत सारे ईंधन वगैरह के वो भी होते हैं पदार्थ। तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब आपका आता है 4 पॉइंट, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि निर्मलीकृत एक तरीके से उसको जल के पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ठीक है। क्या होती है? जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु क्या करते हैं कि जल में एक तरीके से जल में भी बचे हुए हैं, और जो मानव के जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, खाद्य अपशिष्ट है, आपका साबुन है, ठीक है, तो बहुत सारे पदार्थों का इसमें उपयोग कर लिया जाता है। ये बात भी यहाँ पे आपको इसको समझ लेनी है। अब क्या होता है, इसके बाद में काफ़ी घंटों के पश्चात जल में जितने भी सारे निलंबित आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, जो टंकी की पैंदी में आपंग के रूप में बैठ जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो बैठ जाते हैं उसमें आके। ठीक है। तो इसका जो भी बैठ जाने के बाद में जो भी शीर्ष भाग से जल को निकाल लिया जाता है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। आप इसको यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या है, जो भी आपंग का जो भाग होता है यहाँ पे, वो आपका 97 होता है, 97% का जल होता है उसमें। और जो भी गंदगी होने की मात्रा उसमें होती है ना, वो काफ़ी कम रह जाती है उसके बाद में। किसके बाद में हो जाती है? जल को तब उसका षड्यंत्र उपचार कर देता है उसके बाद में। ठीक है। सो क्या होता है यहाँ पे, जो जल का जो भी भाग है, ठीक है, तो जल का जो भी भाग है ना, तो ऊपर से ही उसको निकाल लिया जाता है। किसको? जल को ऊपर से ही निकाल लिया जाता है। अब आपंग जो शुष्क होते हैं, जो सूख जाते हैं, शुष्क आपंग का प्रयोग एक तरीके से हम खाद के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व में क्या होता है कि जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी में वापस चले जाते हैं। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। आप लोग यहाँ पे भी इसको देख पा रहे हैं, एक बार इसे रीड कर लेना। ठीक है। होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम आसपास की जगह से सफाई रख पाएंगे, कैसे रख पाएंगे सफाई। ठीक है। जागरूक नागरिक के बारे में हम पढ़ेंगे कि जागरूक नागरिक आखिर कैसे बना जाए। तो सॉरी, जागरूक नागरिक कैसे बना जाए, यहाँ पे कैसे हम आसपास की जगह सफाई रख पाएंगे।
तो फर्स्ट आता है आपका कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ हो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद से आप देखते हैं हम लोग क्या करते हैं डेली उसमें रसोई में काम करते हैं, किचन में काम करते टाइम कभी हमने सब्जियों को छीला, तो सब्जियों के छीलने के बाद में हम उसके छिक्कल ऐसे ही फेंक देते हैं। कुछ लोग इतने केयरलेस होते हैं और हम ही लोग ऐसे वर्क को करते हैं, गंदा गंदा वर्क कर देते हैं, जिससे हम पदार्थ इधर उधर फेंक जाते हैं और कीटाणु उसमें उत्पन्न होने लगते हैं। और अगर कहीं नहीं क्या करेंगे कि हमने क्या करा, कुकुम्बर को छीला, छीलने के बाद में हमने उसके छिक्कल को बाहर नाली में गिर दिया, डस्टबिन में ना गिर के हमने उसको नाली में गिर दिया। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपको समझ लेनी है, क्योंकि हम ही लोग गंदगी फैलाते हैं और हम लोगों का जागरूक बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और वह उसके बाद से आप देखेंगे कि आपने नाली में छिक्कल को गिर दिया तो वहाँ पे पानी रुक जाता है, पानी बाहर जाता ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हम नालियों में बहा देते हैं, जिसके कारण वो पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई जागरूक नागरिक तब भी बन सकता है यहाँ पे कि तब वो अपने आसपास अपने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने घर में सफाई रखना। ठीक है, घर को काफ़ी अच्छे से साफ करके रखना। कोई सामान इधर नहीं पड़ा रहना चाहिए, उधर नहीं पड़ा रहना चाहिए, इधर ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो घर को पूरी तरीके से क्लीन करके रखना। झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछे का मतलब ही घर को क्लीन करना नहीं है। क्लीन करने का मतलब बहुत सारी बातों से है। आई होप काफ़ी अच्छे से आप इसको समझ भी पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम अपने घर को साफ रखेंगे, आस पड़ोस को साफ रखेंगे, गलियों को साफ रखेंगे, और फिर जो भी जो भी आपका नियर वाइज इलाका है आप उसको साफ रखिए। लोगों से बोलिए कि आप यहाँ पे मत थूकिए, थूकने से भी बहुत सारे कीटाणु उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो आपको ये काम नहीं करने देना है, आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है देश का भी, और आपको स्वच्छ रखना है। ठीक है ना, नालियों को ढंग से आपको क्लीन करना चाहिए, और घर की नालियों में आपको कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फिर वो बड़ी नाली में जाता है, वहाँ जाके वो अटक जाता है, जिससे क्या होता है बहुत सारा कूड़ा तब पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं। तो रोग बनने की ज़्यादा उसमें ज़्यादा वो रहता है कि हाँ रोग अब उत्पन्न हो सकते हैं जल्दी ही, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्या हो रहा है, अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे हो चुके हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है, कचरे को सही रूप से आपको फेंकना चाहिए। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें। अब आपका आता है कि स्वच्छता और रोग, आखिर स्वच्छता और रोग है क्या, आइए इसे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। आप इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में भी। तो इस यहाँ पे स्वच्छता और रोग के बारे में आपको बताया गया है। स्वच्छता और रोग जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए जानना, और जनरली हम लोगों को पता भी रहना चाहिए। देखिए, अगर हम गंदी जगह पे रहते हैं, गंदा हम घर रखते हैं, सामान इधर उधर पड़ा है, हम लोग आराम से वहीं पे सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत है। और हम लोगों को सफाई में रहना चाहिए, हम लोग गंदगी में रहते हैं। और अगर हमने देखा कि हमें एक देश का समझदार नागरिक बनना है और फिर भी हम एक गंदी जगह रह रहे हैं, तो हम एक समझदार नागरिक बिल्कुल नहीं, हम एक बेवकूफ़ नागरिक बन के रह रहा है। ठीक है, जिसको कुछ आता जाता नहीं है, जिसको सफाई के बारे में नहीं पता। बट आपको ऐसा नहीं बनना है, हम लोगों को अच्छा नागरिक बनना है। अगर हमने अपने आसपास जगहों पे सफाई नहीं रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार हो जाते हैं और नए नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम गंदगी को रोकने की जगह उसको बढ़ा रहे हैं तो तरह तरह के हमें रोग हो सकते हैं। लाइक जैसे आपका हैज़ा होता है, हैज़ा है, पीलिया है, पेचिस है, तो ये बहुत सारे रोग ऐसे हो जाते हैं। और अगर आप सफाई रखेंगे तो आप बीमार भी नहीं होंगे, और तब आपको कोई भी रोग भी उत्पन्न नहीं होगा, कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इसीलिए आपको हर जगह सफाई रखनी है, आपको बिल्कुल भी गंदी तरीके से घर को नहीं रखना है, गंदी जगह बैठना नहीं है, काफ़ी अच्छे से करना है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।